अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी केक रस की, जिनको चाय के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। बहुत से लोगों के ये फेवरेट होते हैं और मुझे तो बहुत ही पसंद है। और अगर आप इनको घर में बना लें अपने हाथों से तो फिर क्या ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं हम केक रस बनाना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप चीनी। आप इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। अगर आपको मक्खन पसंद है, वो आपके पास अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चीनी आप पिसी हुई लें, अगर पिसी हुई नहीं है तो घर में जो भी चीनी आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। पहले हल्का सा पहले ऑयल और चीनी को हल्का सा बीट किया है। उसके बाद इसमें जाएंगे 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर वाले चाहिए हमें। जो फ्रिज में पड़े हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। अब हम अंडे, चीनी और ऑयल को अच्छे तरीके से बीट करेंगे। बीट आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आप केक बना रहे हैं या कुछ भी आप बेकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो उसको बीट आपने अंडे वगैरह जो होते हैं ना, उनको अच्छे तरीके से बीट करना है, क्योंकि इससे भी जो केक है ना वो फ्लफ़ी बनता है। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको बीट करना है, या फिर तब तक जब तक इसका अंडे का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा सा वाइट वाइट सा नहीं हो जाता। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जूस बनाने वाला जो जग होता है उसमें भी अंडों को और ये सारी चीज़ें जो है ना डाल के इनको बीट कर सकते हैं। अब देखें कि ये साइज़ में डबल हो चुका है। कलर भी उसका पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है। अब थोड़ा सा आप इसमें वनीला एसेंस डाल के उसको हल्का सा बीट कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल होता है। अब एक अलग बोल में आप लेंगे 1 कप मैदा। इनकी मेजरमेंट आपने ऐसे चेक करनी है कि एक ही साइज़ के कप ले लें, उसमें जो मैदा है ना वो कप फुल होगा। शुगर उसी कप का 3/4 होगा, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम, और ऑयल हाफ कप होगा। थोड़ा सा हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन चीज़ों को ना आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। एक तो छानते वक्त भी ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, दूसरा ये है कि छानना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ हो तो वो भी निकल जाएगी। केक इससे भी आपका जो है ना वो फ्लफ़ी बनेगा, वॉल्यूम आएगा उसमें। और ये मैदे की कभी कभार छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपने जो मिक्सचर हमने बनाया था अंडे और ऑयल का, वो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। अब इसमें सारे का सारा वो डाल दें। लास्ट पर हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब इसके कलर को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए अगर आपके पास जो है ना वो ज़र्दा कलर है वो थोड़ा सा ऐड कर लें। आपको जो भी कलर चाहिए, या येलो या फिर ऑरेंज कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आपने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इस कलर को जब आप मिक्सचर रेडी कर रहे हैं तब ऐड कर लेंगे तो मेरे हाथ से फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने इसको हिलाना है, मिक्स करना है। ज़्यादा तेज़ी से इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ी से मिक्स करेंगे ना तो इसकी फ्लफ़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। फ्लफ़ीनेस पता नहीं, फ्लफ़ी लफ़्ज़ तो है, और आगे ये जो मैंने बोला है ये मैंने सही बोला या नहीं बोला, खुद से ही बना लिया मैंने। लेकिन आपने इसको ना आराम आराम से मिक्स करना है, और तब तक मिक्स करना है जब तक ये वाइट वाइट सा जो मिक्सचर है ना, ये मैदा है, ये अच्छे तरीके से अंदर मिक्स ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। और ये देखें अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, यकजान हो चुके हैं, बिल्कुल वो वाइटनेस नहीं रही। और हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था केक रस के लिए। ज़्यादा जो है ना वो पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। अब आपके पास लोफ पैन या फिर केक टिन जो भी अवेलेबल है उसको हम ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो नीचे बटर पेपर लगा लें, साइडों पर सिर्फ हल्का हल्का सा ऑयल लगा लें। इससे भी ना वो जो केक है ना वो फिर ज़्यादा चिपकेगा नहीं। अगर बटर पेपर नहीं भी है तो फिर भी आप ऑयल लगा के सारे पैन में हल्का हल्का सा ऑयल लगा के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा उस पर मैदा छिड़क दें। अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसको हम इस पैन में ऐड कर लेंगे। जब भी आप केक बना रहे हैं या फिर केक रस कुछ भी बेक कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें कि ये जो मिक्सचर होता है ये तो हाफ़ होना चाहिए या फिर हाफ़ से थोड़ा सा कम, क्योंकि जब ये बेक होके फूलता है ना तो फिर ये ऊपर तक आ जाता है। ओवन को मैंने पहले से ऑन किया था ताकि थोड़ा सा प्री हीट हो जाए। 180 डिग्री पर मैंने थोड़ा सा इसको प्री हीट किया। 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट तक आपने इसको बेक करना है। और ये देखें केक हमारा बेक हो चुका है। रूम टेम्परेचर पर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया था। बिल्कुल जब गर्म होगा आपने तब भी इसको ना इससे पैन से नहीं निकालना, और बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी नहीं निकालना। आराम आराम से इसको अब हम साइडों से अलग कर लेंगे एक दफ़ा।
अब आप या तो ओवन का ही ट्रे निकालें या फिर अगर आपके पास कोई और बड़ा सा पैन है तो उसको ले लें। उस पर इसके आपने पीसेस कट करने हैं जो भी साइज़ आपको चाहिए। बेक होने के बाद खुशबू इसमें से अभी से बहुत अच्छी आ रही है। आपने इसको आराम आराम से कट कर लेना है। लेकिन अभी ये केक रस नहीं बने, अभी हमारा लास्ट स्टेप रहता है। फिर ये बनेगी एक मज़े से क्रिस्पी से केक रस। ओवन के उसी ट्रे में अब मैंने ये जो साइज़ उनका कट किया था उनको ऐसे आपने सीधा रखते जाना है। फिर इनको बेक करना है, आपने फिर से बेक करना है इन पीसीस को। ईच साइड आपने 10 से 15 मिनट आपने बेक करनी है। एक दफ़ा एक साइड को बेक कर लें, फिर उसकी जो है ना दूसरी साइड बेक कर लें। लेकिन अब हम इसको 150 डिग्री पर बेक करेंगे, 180 डिग्री पर बेक नहीं करना। 10 मिनट हो चुके थे और एक साइड जो है ना इसकी वो बेक हो चुकी थी। वो उसकी जो है ना ये देखें आप, उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा येलो हो जाएगा। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। और ये देखें इतने अच्छे केक रस आप घर में खुद अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं, तो बाज़ार से हम क्यों लेकर आएँ। बिल्कुल बेकरी के जैसा टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत अच्छा इनका आया है। एक दफ़ा आप ये केक रस बना के ट्राई करें, आप जो है ना बाज़ार से लाना छोड़ देंगे। घर में अगर हम अपने हाथों से बना सकते हैं सफाई का ख्याल रख के, तो हम बाज़ार से क्यों लेकर आएँ। इंजॉय करें चाय के साथ अपने हाथों से बनाए हुए केक रस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद